हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। बेसिकली आप लास्ट वीडियो लेक्चर में आप देख चुके हैं इंडिफरेंस कर्व की वेरियस प्रॉपर्टीज और वेरियस शेप्ड के बारे में कि इंडिफरेंस कर्व ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एक इंडिफरेंस कर्व जो वो यू शेप्ड का भी हो सकता है, एक इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात कर रहे हैं ये एल शेप्ड में भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकता है। तो बेसिक तौर पर आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये दो गुड्स के उन वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता है दैट्स एक कंज्यूमर, जिसे कि एक कंज्यूमर रिसीव कर सकता है, विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी हर एक कॉम्बिनेशन गुड्स एक्स और गुड्स वाई के जो वेरियस कॉम्बिनेशन हैं, ये सभी कॉम्बिनेशन से उन्हें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसीलिए कंज्यूमर इंडिफरेंट है ये सेलेक्ट करने में कि वो क्या सेलेक्ट करे और क्या सेक्रीफाइस करे, मींस क्या कॉम्बिनेशन वो चूज करे। तो बस उसी से आगे हम बात करने वाले हैं। हमने वेरियस प्रॉपर्टीज को पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व की, और इस बात को समझा था हमने कि इसे प्रोफेसर J.R. हिक्स के द्वारा लाया गया। इसे हिक्स अप्रोच कहते हैं, इसे ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। जबकि कार्डिनल अप्रोच की बात करें तो मार्शल के द्वारा लाई गई, जिसमें आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, उसे आप यूटिलिटी मेथड कहते हैं, यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं बेसिक तौर पर। तो ये डिफरेंस है यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर। और आपने ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनाए भी हैं, और आपने लास्ट लेक्चर में इस बात को देखा और समझा था कि ये जो हमारे पास वेरियस कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के, अगर हम इनको देखेंगे ध्यान से तो हमें क्या समझ में आता है कि ये सबसे पहली बात क्या होगा। आपने कहा था ये डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है, ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। क्यों? क्योंकि हम एक गुड्स की अगर इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियस है दूसरे गुड्स की हमें कम क्वांटिटी ही मिलने वाली हैं, तो एक इंक्रीज करने पर दूसरा डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन शो होगा दोनों गुड्स में, तो डाउनवर्ड बनेगा। यहां पर आपने बताया कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। बिल्कुल आपने देखा कि ये कैसा आपको नजर आ रहा है, तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन आपको ये नजर आ रहा है, इस तरह की शेप में नजर आ रहा है, आपको पता है। और कॉन्वेक्स होने के पीछे मैंने आपको कारण दिया था कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, यानी हर बार जब आप एक गुड्स इंक्रीज करते हैं तो दूसरी गुड्स का पहले से कम सेक्रीफाइस करते हैं। आपने पहली बार एक इंक्रीज करके 6 को सेक्रीफाइस किया, तो दूसरी बार उतना इंक्रीज करने के लिए 6 यूनिट तो नहीं देने वाले, क्योंकि आपको पता है कि यूटिलिटी अप्रोच भी इसमें यूज होती है और हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बनाए रखना था। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये वाली अप्रोच आपने यहां पढ़ी थी बिल्कुल इसके अंदर। और आपने एक बात और पढ़ी थी कि हायर इंडिफरेंस कर्व होता है जो वो हाई सेटिस्फेक्शन को बताता है। हायर आईसी कर्व का मतलब हाई सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है, बिल्कुल आपको याद है। इसके अलावा आपने एक बात और समझी थी, दो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। नेवर इंटरसेक्ट आपने बोला था इसके अंदर, तो बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। और ये भी याद रखा आपने कि एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है वेरियस पॉइंट पर। तो एक यानी वन आईसी कर्व जो होगा उसके सभी पॉइंट पर सिमिलर सेटिस्फेक्शन या सेम सेटिस्फेक्शन आपको दिखाई देगा। तो यहां पर कंज्यूमर इंडिफरेंट है कि वो क्या सेलेक्ट करे। इसे आप हिंदी में अनाधिमान वक्र या तटस्थता वक्र भी बोलते हैं बेसिकली। तो बेसिक अगर मैं बात करूं कि हमारे पास वेरियस कॉम्बिनेशन हो तो हम हमेशा हायर वाले को अचीव करना चाहेंगे, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम हायर अचीव किस पे कर सकते हैं। वो हमारी इनकम पे डिपेंड करता है, हमारी मनी पे डिपेंड करता है, हमारी जेब में पैसा कितना है इस पर डिपेंड करता है। और हम यहां से वेरियस कॉम्बिनेशन बनाते हैं दैट्स ए कंज्यूमर कैन बाय स्पेंड ऑफ योर हिज मनी, यानी अपने पैसे को खर्च करके वो क्या क्या कॉम्बिनेशन में बाय कर सकता है। और याद रखो प्राइस ऑफ गुड्स सेम रहते हैं यहां पर, यानी आपसे ऐसा नहीं है कि एक गुड्स अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे का जितना डिक्रीज करेंगे सेकंड टाइम में भी उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यूटिलिटी अप्रोच नहीं है प्राइस के अंदर। यहां पर अगर आप एक गुड्स खरीद रहे हो
पहली खरीदो या दूसरी, दोनों के रेट सेम ही रहने वाले हैं। अगर 10 रुपए का एक यूनिट आपको मिलती है तो पहली भी 10 की होगी, दूसरी भी, जबकि यूटिलिटी कह रही है कि यूटिलिटी दूसरे वाले की पहले से कम हो जाएगी। तो बजट लाइन बनाई जाती है बेसिकली। तो आपको यह सीखना है कि बजट लाइन जो इस तरह से बनती है, यानी वेरियस कॉम्बिनेशन, यानी एक्स और वाई गुड्स के ये वेरियस कॉम्बिनेशंस को देखो ये बताते हैं जितना कि एक कंज्यूमर बाय कर सकता है अपनी इनकम को स्पेंड करने के बाद, अपनी मनी के बाद। तो ये क्या बताते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो बजट लाइन क्या बताती है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बताती है ये, विच कंज्यूमर कैन बाय, जिसे कंज्यूमर बाय कर सकता है विद हिज इनकम और मनी, अपनी इनकम या मनी से। तो जितना वो बाय कर सकता है, और यहां पर देखो ये एक डाउनवर्ड स्लॉपिंग होगी, क्योंकि आप एक को बाय करोगे, एक को ज्यादा करोगे तो दूसरे का कम करोगे, ये बात तो पक्की है। ये एक डाउनवर्ड स्लॉपिंग होगी। तो आपको एक के साथ दूसरे की बात करनी है, लेकिन यहां पर मैंने बताया क्योंकि यूटिलिटी वाली अप्रोच नहीं है, तो एक का जितना इंक्रीज करोगे, जितना एक पे ज्यादा खर्च करोगे, उतना फिर दूसरे पे कम खर्च करना पड़ेगा। तो बेसिक तौर पर आप यहां से क्या सीख पाओगे? तो ये जो कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हो यहाँ, ये कॉम्बिनेशन चूज करना है, ये कॉम्बिनेशन या फिर ये कॉम्बिनेशन चूज करना है आपको, जो भी करेंगे आप इसमें। तो यहां पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको इक्वल दिखता जाएगा यहां पर। तो ये डाउनवर्ड स्लॉपिंग ही होगी बजट लाइन। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि बजट लाइन में आपने यहां पर मान लिया कि आपकी एक लिमिटेड इनकम दी गई और उसमें आपने बाय करना है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक्स के प्राइस चेंज होते हैं, मान लो एक्स वस्तु के प्राइस चेंज हो जाएं, वाई के प्राइस चेंज हो जाएं, या फिर आपकी इनकम चेंज हो जाए, तो क्या इंपैक्ट होगा उसमें? देखो, अगर हम ये कह देते हैं कि गुड्स एक्स के जो प्राइस चेंज हुए हैं, यानी लो प्राइस हो जाएं, प्राइस पहले के मुकाबले कम हो जाएं अगर, तो आप क्या कहोगे कि जिसके प्राइस कम होंगे उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदी जा सकेगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इसका अगर मान लो मैं ग्राफ बनाऊं, ये हमारे पास एक ग्राफ है कि हम इतना खरीदते हैं अभी एक्स का और इतना वाई का। अगर यहां पर एक्स के प्राइस चेंज होंगे तो आप बताओ किसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे? एक्स वाले की। तो नया वाला मान लो यहां आएगा आपका, तो आप एक्स वाले का और ज्यादा खरीद पाओगे। मान लो और ज्यादा प्राइस घट जाए अगर, तो आप इसी को यहां पर ले जाओगे तो एक्स का और ज्यादा खरीदोगे। तो जिसके प्राइस कम होते जाएंगे उसकी आप ज्यादा क्वांटिटी बाय करने लगेंगे, जबकि दूसरे वाले के प्राइस सेम रखे वाई के, तो आपने कहा ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा। तो हमेशा ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, प्राइस कम होने पर गुड्स के और ज्यादा होने पर पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। ये सवाल बन सकते हैं बिल्कुल। अगर हम वाई प्राइस की बात करें, मान लो यहां पर कि प्राइस जो है वो वाई गुड्स के लो हो रहे हैं, अगर वाई गुड्स के प्राइस कम हो रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि मान लो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसके तहत आपने इस तरह का ग्राफ बनाया, एक्स की इतनी क्वांटिटी और वाई की इतनी क्वांटिटी। तो ऑब्वियस है कि अगली बार आप एक्स की तो उतनी ही खरीदोगे, लेकिन वाई की पहले से ज्यादा हो जाएगी। और अगर प्राइस और कम हो जाए तो एक्स की उतनी ही रहेगी, लेकिन वाई की क्वांटिटी आप और ज्यादा परचेज करेंगे। तो अल्टीमेट आप देखें कि इस ग्राफ में जिसके प्राइस लो होंगे उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और जिसके प्राइस सेम रहेंगे वो वहीं पर पुट करेगा अपना। तो इस तरह के वेरियस ग्राफ के कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि इस तरह के ग्राफ यानी शिफ्टिंग जो होती है वो कैसे होती है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि अगर पूरी इनकम ही चेंज हो जाए फिर क्या करोगे? आप समझो ध्यान से। मान लो कि इनकम चेंज हो जाए, ये आपके पास था, ये पॉइंट आपके पास था यहाँ एक्स और वाई का। अगर इनकम चेंज होगी तो फिर दोनों का ज्यादा बाय करोगे। बात समझ रहे हो ध्यान से? इनकम ज्यादा होने पर दोनों की क्वांटिटी बढ़ेगी और इनकम के कम होने पर दोनों की क्वांटिटी कम होगी। अगर इनकम चेंज हो रही है तो दोनों की डिमांड में चेंज आएगा, और अगर सिर्फ एक के प्राइस की बात करो तो जिसके प्राइस चेंज होंगे उसका ग्राफ आगे या पीछे, ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। तो वो आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास एक है बजट लाइन और एक है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें हम अपनी दी हुई इनकम में मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिसीव करें। इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है यही सीखना है एग्जाम के अंदर।
और वेरियस प्रॉपर्टीज के माध्यम से आप जब ये दो क्लास करेंगे, आप इंडिफरेंस करके क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है अब इसके अंदर। तो आपने कहा कि हम इक्विलिब्रियम बनाएंगे। ये मान लो कि 3 आईसी कर्व है हमारे, IC1, IC2 और IC3। तो आप मुझे बताएंगे कि हम कौन सा अचीव करना चाहेंगे। ऑब्वियस है कि हम तीसरा वाला अचीव करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। बट अब इसमें से कौन सा अचीव करना है ये डिपेंड करेगा हमारी इनकम के ऊपर, जो हमारी बजट लाइन बनेगी। तो हम मान लेते हैं कि एक ऐसी बजट लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहां पर। तो बेसिक बात समझो, एक हमने मान लेते हैं कि एक हमने बजट लाइन को ड्रॉ किया यहां पर। ये हमारी बजट लाइन है, आपको दिख रही होगी सही से। और अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये हमारा पॉइंट है। तो ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है। और यहां पर आप देखें कि हमारा आईसी कर्व जो है वो टेंजेंट कर रहा है किस पे? IC2 कर्व पर। मेरी बात को समझना ध्यान से, IC2 कर्व जो है इस पर ये टेंजेंट कर रहा है यहां पर। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है जो हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए चूज करेंगे। इतनी वाई गुड्स की क्वांटिटी और इतनी एक्स गुड्स की क्वांटिटी होंगी, हम उसे परचेज करेंगे तो अपनी इनकम में मैक्सिमम को अचीव कर लेंगे हम। तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ऑब्वियस आगे जाएंगे, तो हम इस पॉइंट को जब टच करेंगे तो ऑब्वियस हम उसको रिसीव करना चाहेंगे। तो एक बात याद रखेंगे आप, जब भी ऐसा कर्व बनता है, जब भी ऐसे ग्राफ बनते हैं हमारे पास, तो इनको आपको ध्यान से समझना है कि ये किस तरह के पॉइंट हैं एग्जाम में जो पूछे जाएंगे आपसे। तो बात क्लियर हो रही है यहाँ पर? तो आप इस ग्राफ को समझ पाएंगे आसानी से, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियर है बात यहाँ तक? बताइए जल्दी से, मुझे समझ पाएंगे आप लोग होपफुली। तो बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो आपने क्या सीखना था यहाँ कि हमेशा जब भी आप बात करेंगे तो बजट लाइन जो होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, क्या? बजट लाइन टेंजेंट ऑन आईसी कर्व। मेरी बात को समझना, एक तो ये बात आपको याद करनी आईसी कर्व। और याद रखना जब भी ऐसा होगा तो वो याद रखें कि आईसी कर्व इस पॉइंट पर, आईसी कर्व जो है शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी कॉनकेव। ये कभी भी कॉनकेव ना होना उस समय। यानी अगर आप देखें कि अगर ये दो पॉइंट पे टच कर रहा हो एक साथ, तो दो पॉइंट पर अगर टच कर रहा है तो हम कौन सा वाला मानेंगे? जब वो कॉन्वेक्स होगा। कॉनकेव वाले केस में आप नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ बना दूं इस तरह का कि ये हमारे पास एक आईसी कर्व की लाइन है, और इसके अलावा ये एक आईसी कर्व है हमारा, और एक बजट लाइन हमारी टेंजेंट आ रही है जो बेसिकली वो इस तरीके से चल रही है जहां पर ये बी पॉइंट कवर हो रहा है और ये कॉन्वेक्स वाला पॉइंट भी आ रहा है। तो ऐसे केसेस में आप हमेशा याद रखें, तो कॉनकेव होगा तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बनने वाला। तो बस यही सवाल पूछेगा कि ये प्रॉपर्टीज क्या हैं आपकी, वो याद रखना है। ये आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज याद रखनी है। इनकम के बढ़ने पर ये आगे शिफ्ट करेगा, याद रखें। तो इनकम के बढ़ने पर ये आगे शिफ्ट करेगा और इनकम के घटने पर ये पीछे की तरफ शिफ्ट करेगी, जो बजट की लाइन है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। इसके बाद आप जानते हैं जिस भी गुड्स के प्राइस में चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग बजट लाइन चेंज हो जाएगी। और आईसी कर्व के अंदर आपने सब कुछ पढ़ा। तो ये थे आपके इक्विलिब्रियम आईसी कर्व से बने हुए। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने टीजीटी, पीजीटी, DSSB, यूजीसी नेट के। होपफुली अब आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। ये अप्रोच हमें दी है JR हिक्स ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बहुत हेल्प मिलने वाली आपके वेरियस एग्जाम के अंदर। थैंक यू।